हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में मैथमेटिकल टूल्स को शुरू किया था और आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपना क्वाड्रेंट्स एंड एएसटीसी रूल। क्या कहता है एएसटीसी रूल, इसको समझते हैं। यहां पर मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है। लेट अस सपोज यहां पर जो एंगल होता वो अपना कोई होता 0 डिग्री। तो हम आगे बढ़ते तो यहां एंगल होता अपना 90 डिग्री, यहां बनता अपना 180 डिग्री, यहां बनता 270 डिग्री, और जब मैं घूम के वापस आ जाता तो यही मेरा कितना और हो जाता 360 डिग्री भी हो जाता। तो ये वाला मेरा कौन सा क्वाड्रेंट होता, आई होप सभी लोगों को पता है। ये जो है वो मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो है वो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट। ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला जो है वो है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस चीज को समझते हैं। जब भी हम एएसटीसी रूल को फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है राइट वर्ड कौन बेटा, एएसटीसी। समझते हैं इस वर्ड एएसटीसी को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब है ऑल से मतलब है जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और उनके रिवर्सल्स, वो सारे के सारे यहां पर कौन होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऐसे ही यहां पर देखूं तो यहां है एस का मतलब है साइन और उसका उल्टा जो कि है कॉसेक, वो यहां पर पॉजिटिव होंगे। फिर यहां है अपना टी से मतलब है टेन और उसका उल्टा जो कि है कॉट, वो यहां पॉजिटिव होगा। और फाइनली यहां है सी का मतलब कॉस और उसका उल्टा सेक यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा जो रूल है वो अपना क्या है, दूसरा जो रूल है वो ये कि हमें जो एक्स एक्सिस है उसको हमें नॉन चेंजिंग लाइन मानना है, और जो अपनी वाई एक्सिस है वो अपनी कौन है बेटा, वो है अपनी एक चेंजिंग लाइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब कभी भी आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज को कन्वर्ट करेंगे तो उस समय वो चीज आपकी नॉन चेंजिंग के अंदर गिनी जाएगी। मतलब साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा, उनके रिवर्सल्स है तो वो वहां की वहीं रहेंगे। कैसे और होगा, अब भी हम एग्जांपल से भी समझेंगे। दूसरा, अपनी है कौन सी लाइन, अपनी है वाई एक्सेस वाली लाइन, तो वो मैंने यहां पर लिखा, वो है अपनी चेंजिंग लाइन। तो यहां पर थर्ड रूल से क्या मतलब है, थर्ड रूल से मतलब है जब कभी भी आप चेंजिंग लाइन का रूल लगाएंगे तो उस समय साइन जो है वो बदल जाएगा अपना किसमें, कॉस में, और जो कॉस होगा वो बदल जाएगा साइन में। सिमिलरली जो अपना टेन होगा वो बदल जाएगा बेटा किसमें, कॉट में, और जो कॉट है वो बदल जाएगा टेन में। और फाइनली जो अपना सेक है वो बदल जाएगा अपना कॉसेक में, और जो कॉसेक है वो बदल जाएगा अपना किसमें, सेक के अंदर। अगर आप ये 3 रूल ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी वैल्यू को इस एएसटीसी की मदद से निकाल सकते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम एएसटीसी, इसको समझते हैं। आज तक जब अपन क्लास 10th में देखते थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते थे जो थे हमारे 0 से लेकर 90, उनकी वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में निकाल सकते थे। जैसे आप निकाल पा रहे थे साइन 30 की वैल्यू, आप निकाल पा रहे थे कॉट 60 की वैल्यू, आप निकाल पा रहे थे कॉसेक 45 की वैल्यू। तो यही वैल्यू आप आज तक निकाल पा रहे थे। तो इसका मतलब यही तो नहीं है कि हमारे एंगल सिर्फ 90 तक ही होंगे, हमारे तो पूरे 360 तक होंगे। तो अगर उनकी वैल्यूज आपको निकालनी है तो आपको एएसटीसी रूल आना चाहिए। सबसे पहला क्या है एएसटीसी रूल का फर्स्ट पॉइंट, आपको क्वाड्रेंट में एएसटीसी लिख देना है। जहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ए से मतलब है ऑल, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट है एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा जो कि है कॉसेक, सिर्फ वही पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने 10 और उसका उल्टा कॉट, वही पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, वही पॉजिटिव होंगे बाकी नेगेटिव। ऐसे ही सेकंड जो पॉइंट है वो अपना क्या है, एक्स एक्सिस से जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप उसको नॉन चेंजिंग लाइन मानते हैं, इसलिए साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा। सिमिलरली जो भी फंक्शन है वो उसी में रहेगा। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस को लेकर चले तो हम उसको चेंजिंग लाइन कहते हैं, तो इसलिए हम वहां पर चेंज करेंगे। कैसे, साइन आया तो कॉस में चेंज, कॉस आया तो साइन में, टेन आया तो कॉट में, कॉट आया तो टेन में, सेक आया
तो कॉसेक में, और कॉसेक आया तो सेक में। आई होप बेसिक आप समझे होंगे। तो इसी का मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहां समझाता हूं। लेट अस सपोज आपसे पूछा होता कि बताएं साइन 145 जो डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहां पर चीज समझे, अगर मुझे साइन 150 की वैल्यू चाहिए तो इस साइन 150 को मैं ब्रेक कर सकता हूं किसके रेफरेंस में? आप ब्रेक कर सकते हैं या तो 90 में 60 जोड़कर, या आप कर सकते थे 180 में 30 घटाकर। दोनों ही मुझे 150 की वैल्यू देता। अगर मैं एक्स एक्सिस से सॉल्व कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस पे है अपना 180, तो यहां पर मेरे को लिखना होता 180 माइनस 30 डिग्री, जो कि कितना होता, साइन मैंने यहां पर लिखा, या आप यहां पर समझे साइन 180 माइनस 30 है। इसका मतलब 180 वाली लाइन है तो साइन किस में रहेगा? साइन में ही रहेगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो अपनी नॉन चेंजिंग है, इसलिए मैं लिखता यहां साइन, और कितना एंगल? साइन 30 डिग्री। अब आई होप सभी को पता हो साइन 30 जो है वो कितना होता है? 1/2। इसलिए साइन 150 की अगर मैं वैल्यू पूछता तो वो भी कितनी होती है? अपनी 1/2। ये सिर्फ हम इसी रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। और ढंग से समझते हैं, और कोई बच्चे यूं भी सोच रहे होंगे सर अगर अपन 90 से आते तो उसमें 60 जोड़ते, तो उस बार बेटा जो वाई एक्सिस है वो अपनी चेंजिंग लाइन है, तो आपका साइन बदलता कॉस में, और फिर आप सॉल्व करते। कैसे? उनके लिए आए अपन अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया वो मैंने यहां पर लिया है बेटा कौन? साइन 120 डिग्री। तो इस चीज को समझे, अगर मैं साइन 120 डिग्री की बात करूं तो ये मेरा मैंने ड्रॉ किया क्वाड्रेंट, यहां मेरा 0, यहां 90, यहां मैंने लिखा 180, यहां लिखा मैंने 270, और फाइनली यहां वापस मेरा आ जाता 360। तो बात समझिएगा, अगर मुझे 120 बनाना है तो आप 90 में 30 जोड़ते तो भी 120 आएगा। तो पहले मैं इस मेथड से करता हूं। तो साइन 90 में अगर आप जोड़ रहे हो 30, तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि सर 120 आ गया। अब सर हमने जो लिया है वो कौन सी लाइन की हेल्प ली है? वाई एक्सिस, जो कि चेंजिंग है, तो साइन वाला किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। समझ पाए? और कितनी वैल्यू? सर 30 डिग्री पे ही। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये आपके सामने है सर, कॉस 30 की वैल्यू जो है वो मेरी है √3/2। तो यहां मैं लिखता √3/2। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो बेटा जो फंक्शन होता है या क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये साइन का था, तो आपको याद होगा ASTC, तो इस क्वाड्रेंट में जो है वो मेरा साइन, और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है। यहां साइन गिवन है तो इसका आंसर होता प्लस का √3/2। अब कुछ बच्चे जो यूं सोच रहे थे नहीं सर हमें तो जो करना है वो करना है 180 की हेल्प से, तो 180 की हेल्प से करना होता और आपको 120 चाहिए, तो आप इसमें 60 हटाते, मतलब माइनस करते। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सर जो आपने ली वो ली है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो अपनी नॉन चेंजिंग लाइन है, इसलिए साइन 180 में साइन ही रहता और वैल्यू हो जाती मेरी 60 डिग्री। अब मैं यहां वैल्यू रख रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे साइन 60 डिग्री जो है वो मेरा होता है √3/2। तो यहां पर मैंने लिखा √3/2। अब पॉजिटिव या नेगेटिव ये डिपेंड करता है किसको बदल रहे हैं, तो साइन को बदल रहे हैं, तो साइन इस क्वाड्रेंट में आपका कौन है? पॉजिटिव। तो अगेन आपने आंसर देखा वही आया है जो अपना पहले था। आपकी जो मर्जी हो उस तरीके से आप कन्वर्ट करें, आंसर जो है हमारा कभी भी बदलने वाला नहीं है। समझ आया? तो एक क्वेश्चन को और लगाते हैं और ढंग से समझिएगा। सर इस बार जो है वो हमारे पास है cos 120 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने यहां क्वाड्रेंट बनाया, तो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये मेरा फिर से होता 360। सर अगर हम बात करें ASTC की तो यहां पर हम लिखते A, यहां लिखते S, यहां लिखते T और ये होता C। अब सर इसको सोच तो हम दो तरीके से सकते हैं, कौन कौन? सर अगर हम देखें 90 वाले से, तो 90 वाली y एक्सिस है जो कि हमारी चेंजिंग एक्सिस है, तो यहां पर मैं इसको लिखता 90। सर 120 तक जाना है तो मैं प्लस करता 30 में। सर आपने कहा y एक्सिस जो है वो चेंजिंग है, तो cos किस में बदलता? साइन में, तो मैं यहां लिखता साइन कितना? 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री आई होप आप टेबल से मैच कर पा रहे हो। सर ये रहा साइन और 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1/2। तो यहां पर मैंने वैल्यू रख दी जो कि कौन हुआ? 1/2। प्लस होगा या माइनस ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो ये है cos। अब मुझे बताइएगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और साइन का उल्टा जो कि कॉसेक है वही पॉजिटिव होता है, तो ये वाला कौन हुआ? नेगेटिव। तो इसका आंसर होता -½
अब कुछ बच्चे इससे नहीं सोच रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे नहीं सर हम तो 180 वाले से जाएंगे। तो आप 180 वाले से कैसे जाते? कॉस आपके पास था 180, अब 120 जाना था तो आप माइनस करते 60 डिग्री। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सर 180 जो है वो तो मेरी एक्स एक्सिस है, विच मीन्स ये मेरी नॉन चेंजिंग लाइन है, तो यहां पर जो कॉस है वो मेरा कॉस में ही रहेगा और कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब कॉस 60 की वैल्यू देखिएगा, कॉस और 60 की जो वैल्यू है वो मेरी है 1/2, तो यहां पर मैंने वैल्यू रखी 1/2। अब बात समझते हैं सर, साइन साइन डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन है कॉस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता 120, तो कॉस तो अपना कौन होगा वहां? नेगेटिव, इसलिए मैंने लिखा -1/2 और ये मेरा क्या होता? सोल्यूशन। अब चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, एक ही बात है, जो आपको आसान लगे आप उसके थ्रू जा सकते हैं। मैं कहूंगा आपको दोनों आने चाहिए और क्वेश्चन के हिसाब से आप मोल्ड होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। अगर हमें गिवन होता tan 150 डिग्री, तो आई होप आप समझ पा रहे हो सर, ये अपन ने क्वाड्रेंट ड्रॉ करा तो ये 0, ये होता 90, ये होता 180, ये होता 270 और ये वाला होता अपना 360। सर अगर हम बात करें 150 तो वो तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आता। तो सर अगर हमें पहुंचना है किस पर? 150 पर, तो मैं इसको कैसे लिखता बेटा? इस बार एक ही मेथड से मैं आपको सिखा दे रहा हूं। सर 180 से आप जाइए तो 180 माइनस आप 30 करते तो वो 50 डिग्री हो जा रहा होता। अब सर यहां आपने लिखा ए, इधर लिखा एस, इधर टी और इधर सी, तो सॉल्व करते हैं और इस चीज को समझे। सर आपने 180 से लिया है, विच मींस आपने एक्स एक्सिस से लिया है, एक्स एक्सिस आपकी नॉन चेंजिंग लाइन है, इसलिए जो 10 है वो 10 में ही रहेगा और कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आप चेक कर लीजिए। सर हमें 10 30 की वैल्यू चाहिए जो कि है 1/√3, तो मैंने यहां पर देखा 1/√3। सर प्लस या माइनस? तो सर 150 लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां तो साइन और साइन का उल्टा कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। सर ये तो 10 है, तो इसका मतलब ये कौन होता? नेगेटिव, तो इसका आंसर आता बेटा अपना कौन? माइनस का 1/√3। इस तरीके से या क्वाड्रेंट मेथड या एएसटीसी रूल से आप आराम से किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। अगर हमारे पास में बेसिक्स एंगल दिए हुए होते तो हम कैसे देखते, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जो अभी अपन ने रूल लगाया उनकी हेल्प से। तो यहां पर मैंने लिखा 0, इधर होता 90, इधर होता 180, इधर होता 270 और मैं वापस यहां पहुंचता 360 डिग्री। अब जल्दी जल्दी अगर आपको समझ आया तो फटाफट से इसको फ्री करने की कोशिश करते हैं। सर यहां पर लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, विच मीन सर आप 90 की हेल्प से जा रहे हैं, तो ये तो आपकी चेंजिंग लाइन है। अगर सर चेंजिंग लाइन है तो ये आपका बदलता जाएगा। कौन सा किस में? सर यहां लिखा है साइन 90 माइनस, तो साइन किस में बदलेगा बेटा? साइन बदलेगा आपका कॉस में। आई होप कितना हुआ? कॉस थीटा। अब सर प्लस या माइनस? तो 90 माइनस थीटा बेटा वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, तो वहां तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए प्लस का कॉस थीटा। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा मैं देखूं तो सर cos जो है 90 के हिसाब से देख रहे हो तो साइन में चेंज होगा, तो साइन थीटा। सर माइनस बोल रहे हो तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहां तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस। सिमिलरली अगर मैं 10 को देखता तो 90 के हिसाब से तो 10 किस में बदला? कॉट में, तो मैंने लिखा कॉट थीटा। प्लस या माइनस? सर अगेन 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस। आई होप ये बेसिक सी चीज आपको समझ में आई हो। देख लीजिए आप तसल्ली से। फिर बढ़ रहे हैं अपन आगे और अब देख रहे हैं 90 प्लस थीटा से। जब 90 प्लस थीटा की बात आ रही है तो मैं आ जा रहा हूं कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चीज समझिएगा, सर आपने कहा 90 प्लस विच मींस चेंजिंग लाइन तो है, तो साइन किस में बदल रहा होगा? साइन बदलेगा कॉस के अंदर, तो मैंने लिखा कॉस थीटा। प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो साइन कहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये एस ए था ऑल पॉजिटिव, सेकंड में एस था साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, थर्ड में 10 और उसका, और फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव, तो यहां तो साइन है तो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही मैं आगे बढ़ूं तो ये मेरा है cos 90 प्लस, चेंजिंग लाइन है तो cos किस में बदलेगा? साइन में, तो इसलिए मैंने लिखा साइन थीटा। पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन है, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होगा? नेगेटिव, तो इसलिए मैंने लिखा माइनस। ऐसे ही अगर मैं 10 की बात करूं 90 वाली है तो वो बदल गया मेरा कॉट थीटा में, और प्लस या माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉट नेगेटिव, सॉरी 10 नेगेटिव होता है, इसलिए ये होता है मेरा नेगेटिव। आई होप बेसिक चीज आप समझ पाए हो। सेम चीज मैं बार बार आपको करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए।
सर इस बार हम ले रहे हैं 270 माइनस से। 270 अपनी कौन सी है बेटा? अगेन आप देख लीजिए 270 तो मेरी है तो कौन? वाई एक्सिस ही है, तो चेंज ही करना है। 270 माइनस करना है, इसलिए मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं? थर्ड की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे सर, चेंजिंग लाइन है तो साइन जो है वो किस में बदला? कॉस थीटा में। प्लस या माइनस, तो यहां देखें ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो अगर आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है तो नेगेटिव। ऐसे ही यहां देखूं तो कॉस बदलेगा किसमें? साइन थीटा में। और मैं देखूं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कॉस है, यहां तो 10 ही पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव। और ऐसे ही मैं इधर देखूं तो चेंजिंग लाइन है, 10 बदल गया मेरा किसमें? कॉट में। प्लस या माइनस, तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 जो है वो मेरा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू आती मेरी कौन? पॉजिटिव। आई होप बहुत आसानी से मैं इतनी बार करवा रहा हूं तो आपके दिमाग में छप ही जा रहा होगा। चलिए इसको और ऑब्जर्व करते हैं। इस बार है 270 प्लस, तो 270 प्लस तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। सिंस 270 के हिसाब से चल रहे हैं तो वो तो अपनी चेंजिंग लाइन है, तो साइन वाला किसमें बदलता? साइन बदलता कॉस में। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो साइन को ऑब्जर्व करो। नहीं सर यहां तो कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है तो नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं कॉस 270 को देखता तो सर चेंज तो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के हिसाब से है तो ये मेरा आता साइन थीटा। मगर सर हम कॉस को ऑब्जर्व करें तो वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने लिखा बेटा कौन? पॉजिटिव। सिमिलरली 10 to 70 की बात करें तो अगेन ये चेंज होगा, और चेंज होके मेरा किसमें होगा? कॉट में। और ये हो जा रहा होगा मेरा नेगेटिव, क्योंकि जो 10 है वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। आई होप ये जो मैंने 3 3 6 और टोटल 12 बार करवाया तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक कर ही गया होगा। ये मैंने 12 फंक्शंस आपको बताए वाई एक्सिस में, मतलब 90 प्लस या 90 माइनस, 270 माइनस या 270 प्लस, विच मींस वाई एक्सिस के हिसाब से आप चले तो सेम चीज अपन एक्स एक्सिस के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो एक बार मैं वापस हेल्प के लिए यहां पर क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो इधर 0, इधर अपना 90 डिग्री होता, इधर होता 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री, और यहां वापस आप पूछते 360 डिग्री तक। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वाड्रेंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये ए, एस, टी और ये बनता सी। आए शुरू करते हैं। सर यहां है 180 माइनस, विच मींस इस बार आपने वाई एक्सिस को रेफरेंस लिया है। तो अगर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को रेफरेंस लिया है तो एक्स एक्सिस तो अपनी नॉन चेंजिंग है, नॉन चेंजिंग है तो वो सेम रहेगा, मतलब साइन वाला जो है वो मेरा रहेगा साइन थीटा में ही। पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसको देखें 180 माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड की। वहां तो वैसे भी साइन जो है वो कौन रहता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस का साइन होता। ऐसे ही अगर cos 180 की बात करूं तो नॉन चेंजिंग लाइन है तो cos ही होता, मगर जो cos है वो इस क्वाड्रेंट में कौन होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव हुआ। सिमिलरली 10 10 में ही रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस लिखा। अब मैं जा रहा हूं 180 प्लस के साथ में, प्लस करूंगा तो मैं इस बार शिफ्ट हो जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और आए इस चीज को व्यू करते हैं। तो जैसे ही साइन 180 की बात करी तो 180 तो अगेन मेरी नॉन चेंजिंग है, तो जो साइन है वो मेरा किस में ही रहेगा? साइन में ही। और किस क्वाड्रेंट की बात चल रही है? थर्ड की। तो थर्ड में तो 10 और 10 का उल्टा पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव। ऐसे ही कॉस मेरा कॉस ही रहेगा नेगेटिव, और ऐसे ही 10 की बात करें तो 10 में ही रहेगा, मगर 10 यहां पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने लिखा पॉजिटिव। आई होप अब तो आपके दिमाग में आसानी से इसने जगह बना ली होगी। चलिए फाइनली अपन देखते हैं 360 माइनस को। तो 360 माइनस कर रहा हूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा। तो यहां पर चीज समझे सर, 360 मतलब आप तो जो रेफरेंस ले रहे हो वो एक्स एक्सिस को ही ले रहे हो, विच मींस नॉन चेंजिंग को, तो जो साइन है वो आपका किसमें ही रहेगा? साइन में ही रहेगा। मगर फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें तो साइन नेगेटिव होता है। ऐसे ही जो कॉस है वो मेरा कॉस में ही रहेगा, मगर जो कॉस है वो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, इसलिए मैंने प्लस लिखा। और 10 मेरा 10 ही रहेगा, मगर इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हुआ नेगेटिव। फाइनली अगर 360 प्लस की मैं बात करूं तो मैं किस में पहुंच गया हूंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया हूंगा। तो यहां पर अगर अपन इसको सॉल्व करें तो 360 है, मींस एक्स एक्सिस है तो नॉन चेंजिंग, तो साइन जो है वो साइन में ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी लोग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव।
कॉस जो है वो मेरा कॉस में ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव तो प्लस रहेगा, और टेन भी जो है वो मेरा कौन बनेगा, प्लस का टेन थीटा बन रहा होगा। आई होप एएसटीसी जो रूल है वो आपको एकदम ढंग से जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। सुनिए, अब यहां आपका जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है एक नोट जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, एंगल कितना, 2n पाई प्लस थीटा, जहां पर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन है, तो हमेशा विल रिमेन सेम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, अगर मैं यहां पर क्वाड्रेंट ड्रॉ करूं तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 90 है, ये मेरा 180 है, ये 270 है, और ये मेरा कौन है, वापस से 360 है। तो इस बात को समझिएगा, ये बोल रहा है अपना पॉइंट कि जब भी आपका एंगल 2n पाई प्लस थीटा हुआ, जहां n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होती, एक बार के लिए बच्चों आप 1 को अगर पुट करोगे तो ये अपना होता 2 पाई प्लस थीटा, अगर 2 को करते तो ये अपना होता 4 पाई प्लस थीटा, अगर आप 3 को करते तो ये होता अपना 6 पाई प्लस थीटा। मतलब एक तरीके से ये अपना इवन मल्टीपल चल रहा था। तो अगर मैं आपसे यहां बात करूं 2 पाई प्लस थीटा, तो आप घूम कर वापस आते यहां 2 पाई, और प्लस थीटा होता तो आप लाई करते किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 4 पाई की बात होती तो आप घूम कर आते कितनी बार, 2 बार, ये 2 पाई, ये 4 पाई, और प्लस थीटा है तो अगेन आप जो लाई करते वो किसमें करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर मैं देखूं किसका, 6 पाई, तो आप 3 बार घूमते, 2 पाई, 4 पाई और 6 पाई, प्लस थीटा करते तो आप वापस किस में आते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यह है, आप जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाओगे तो आपका जो एंगल होगा, जैसे यहां मैंने साइन 2 पाई प्लस थीटा रखा, तो आंसर मेरा साइन थीटा ही होगा। अगर मैंने 2 पाई प्लस थीटा कॉस में रखा तो कॉस ही होगा, अगर 2 पाई प्लस थीटा मैंने टेन में भी रखा तो कितना ही होगा, 10 ही होगा। विच मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा बनता है तो जो आपका एंगल बन रहा है उसी का वो जवाब होगा। जैसे साइन 4 पाई प्लस थीटा है तो इवन मल्टीपल हो गया तो अगेन आंसर साइन थीटा, cos 6 पाई है तो इवन मल्टीपल हो गया तो अगेन cos थीटा, अगर आपका 10 पाई है इवन मल्टीपल हो गया तो वापस कौन बेटा, cos है तो cos थीटा, अगेन 100 पाई भी अगर आप देखो तो वो इवन हो गया तो अगेन साइन कौन होता, साइन थीटा। यही यहां पर लिखा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा विल ऑलवेज रिमेन बेटा क्या, सेम, जैसा आपने यहां ऑब्जर्व किया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब कभी भी बड़े बड़े सवाल आते हैं तो अक्सर ये अपना यूज हो जाता है, इसलिए आपको ये नोट याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहां पर स्मॉल एंगल की बात हो रही है। जब भी स्मॉल एंगल की बात होगी तो वहां पर साइन थीटा जो है वो करीबन बराबर हो जाएगा थीटा के। यही नहीं, अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो टेन थीटा भी जो है वो बराबर हो जाएगा कहीं थीटा के, मगर कॉस की अगर अपन बात करें तो कॉस थीटा विल टेंड टू 1। क्या मतलब है, जब कभी भी एंगल छोटे हो, छोटे एंगल से क्या मतलब है, विच मींस थीटा की जो वैल्यू है वो लाई कर रही हो 0 से 30 डिग्री के बीच में, तो उस समय आपकी जो थीटा की वैल्यू होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो एंगल है वो किस में होने चाहिए, रेडियन में होने चाहिए। समझते हैं इस बात को। लेट अस सपोज अपन ने कोई एक बेसिक एग्जांपल लिया होता और वो लिया होता मैंने साइन 30 डिग्री का, तो आप सभी लोग जानते हैं साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहां पर अगर मैं इस एंगल 30 डिग्री को कन्वर्ट करूं रेडियन में तो इसको मल्टीप्लाई करता मैं पाई बाय 180 से। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये होता 30 6 180, तो ये मेरा आता पाई बाय 6, जो कि कितना होता, पाई की वैल्यू 3.14 और अपॉन 6 है तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 1/2 ही आ रहा है। विच मीन्स साइन की वैल्यू जितनी उस एंगल पे होगी जो कि रेडियन में है तो वही उसका कौन हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप साइन 0 की वैल्यू देखें तो उसका आंसर भी कितना ही है, 0 ही है। तो यही है हमारे इस नोट का मतलब, जो कि कौन है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा विल टेंड टू थीटा इटसेल्फ, टेन थीटा विल टेंड टू थीटा इटसेल्फ, बट cos थीटा विल टेंड टू 1।
आपको ये याद रखना है, क्योंकि बार बार जब अपन फिजिक्स में स्मॉल एंगल्स की बात करते हैं तो हम इस अप्रोक्सीमेशन को लेकर चलते हैं। आई होप ये नोट आपके दिमाग में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल कब? अगर मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो और उसमें एक एंगल मेरा गिवन हो 37 डिग्री, वहीं अगर मेरा दूसरा जो एंगल है वो गिवन हो अपना 53 डिग्री, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि इन एंगल्स पर मुझे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछ लेता है। तो उस कंडीशन में आपको सबसे प्यारा जो ट्रिपलेट है, जो कि अपना था 3, 4 और 5, वो आपको याद रखना है, जहां उस राइट एंगल में ये जो 5 होगा वो हाइपोटेनियस को बता रहा होगा। तो यहां से हाइपोटेनियस तो आपको फिक्स हो गया, जो कि है h इज इक्वल टू 5। ऐसे ही इधर भी देखूं तो हाइपोटेनियस तो कितना हो गया? 5। अब ये आपकी दो वैल्यूज बच गई, एक है आपकी 3 और दूसरा है 4। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अगर यहां 3 और 4 में देखूं तो छोटी वैल्यू है 3, तो छोटे एंगल के सामने आपको लेनी है छोटी वैल्यू विच इज 3। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो यहां परपेंडिकुलर होता 3। ऐसे ही अगर 3 और 4 में मैं देखूं तो 4 मेरी बड़ी वैल्यू है, तो 37 और 53 में बड़ा 53 है, तो इसके सामने जो परपेंडिकुलर है वो मेरा हो जाता कितना? 4। बच गया जो बेस विच इज 3। सिमिलरली इधर जो बच गया जो बेस, जो कि यहां कौन हो गया? 4। तो अब आप आराम से इस स्पेशल एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन 37 डिग्री मेरा कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, विच इज इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5। ऐसे ही अगर मैं देखता साइन के बदले मैं देखता कॉस 37 डिग्री को, तो कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां मैं बेस की वैल्यू देखूं तो वो अपना हो गया 4 और हाइपोटेनियस है 5। सिमिलरली अगर आप tan 37 को ऑब्जर्व करेंगे तो tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका है 3 और बेस है आपका 4, तो tan 37 आपका होता 3/4। बार बार ये वैल्यूज आती है, इसलिए ये चीज जो है वो आपको याद रहनी जरूरी है। ऐसे ही मैं यहां देखता तो आप खुद समझ गए होंगे, सर साइन 53 डिग्री, सर अपना साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कौन होता? 4/5। आई होप आप समझ गए हो। ऐसे ही मैं अगर बात करता cos 53 डिग्री की, तो cos अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका 3, हाइपोटेनियस 5, तो cos 53 3/5। और फाइनली अगर आप tan 53 देखते तो वो आपका कितना हो जाता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 4/3। आई होप अगर आप ये स्पेशल एंगल्स याद रखेंगे, ये स्पेशल एंगल्स याद रखेंगे, तो इन पर्टिकुलर एंगल्स पे आप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जो अपना टॉपिक है, और वो कौन है? अपने एडिशन फॉर्मूलाज। बेटा एडिशन फॉर्मूलाज हमसे काफी बार पूछ लिए जाते हैं, तो आइडेंटिटीज हमें आनी चाहिए। जैसे साइन ए प्लस बी पूछे तो वो अपना होता है साइन ए कॉस बी प्लस कौन हुआ? साइन बी कॉस ए। आई होप आप ये आइडेंटिटीज याद रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं साइन ए माइनस बी पूछता तो आपको प्लस की जगह सिर्फ क्या करना होता? माइनस, तो ये होता साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। आई होप साइन की जो एडिशन फॉर्मूले प्लस में है और जो आपका माइनस में है वो आप याद रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं कॉस में बात करूं तो कॉस मेरा होता कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद रखिएगा बच्चों, जब भी प्लस होगा तो यहां कॉस में माइनस आएगा, और जब भी माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा, तो फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस कौन बच्चों? साइन ए साइन बी। आई होप ये फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फॉर्मूला tan के केस में। तो tan a प्लस बी अपना होता है tan a प्लस tan b अपॉन कौन होता? अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं tan a माइनस बी देखता तो ये मेरा होता tan a माइनस tan b
अपॉन होता मेरा 1 प्लस 10a और 10b। आई होप ये बेसिक सी जो चीजें हैं वो आप याद रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूलेज हमारे अक्सर इनडायरेक्टली पूछता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जब आपको ऑप्शन दिखता है तो वो सिंप्लीफाइड हुआ हुआ दिखता है, तो वहां कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलेज का यूज होता है। आई होप आप इन आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगली जो फॉर्मूलेज हैं वो है अपने डबल एंगल के लिए, जैसे साइन 2a। तो साइन 2a जो है वो अपना कौन होता है, ट्वाइस ऑफ साइन a कॉस a। आई होप आप इसको याद रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं cos 2a पूछता तो इस बार जो है वो आपका बन जाता कौन, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन दो और फॉर्मूले यहां से निकल कर आते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज याद होगी कि सर आपने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा कितना होता है 1। अगर मुझे आइडेंटिटी कॉस में चाहिए तो मुझे साइन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में साइन स्क्वायर ए मेरा होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां साइन स्क्वायर ए ये रहा, इसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखूंगा तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता। तो कॉस स्क्वायर कितना होता, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए -1। ये तो होता एक फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता फॉर्मूला किसको एलिमिनेट करवाकर, कॉस को एलिमिनेट करवाकर, तो इस बार मैं इसके बदले कौन सोचता, इस बार कॉस स्क्वायर ए मेरा बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप यहां पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखेंगे तो वो साइन और साइन आपका कितना होता, ट्वाइस होता। तो ये फॉर्मूला आपका बनता 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए। आई होप ये जो दो तीनों फॉर्मूले हैं वो आपके याद रहे, जिसमें ये दोनों फॉर्मूले हमारे बहुत खास हैं। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप फॉर्मूला तो ये वाला याद रखो, लेकिन उस आइडेंटिटी की हेल्प से जैसा भी आपको ऑप्शन दे आप उसके हिसाब से मोल्ड हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका फाइनल जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, जो कि है tan 2a। तो tan 2a हमारा होता है ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन कौन, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आई होप साइन कॉस और tan के तीनों के आप जो डबल फॉर्मूलेज है, डबल एंगल फॉर्मूलेज हैं वो आप याद रखेंगे, जिसमें कॉस आपका खास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं। जो भी अपन ने देखा अब उनके रिलेटेड अपन करने वाले क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर बात करूं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, तो आप साइन 15 की यूं वैल्यू नहीं निकाल सकते, मगर आपको आइडेंटिटीज याद होगी किसकी, एडिशन की, तो आप इसको इजीली निकाल पाओगे। जैसे सर अगर मुझे बनाना है साइन 15, तो अगर बेटा मैं 45 डिग्री में से 30 डिग्री को हटा दूं तो 15 डिग्री ही बचेगा। तो क्या मैं इसी क्वेश्चन को यूं लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ही मेरा कौन होता, साइन 15 डिग्री। अब बात सुनो, यहां पर ये काम कर जाता ए का और ये कर जाता बी का। अब भी आपको फॉर्मूला बताया था साइन ए माइनस बी कौन होता था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां पर, तो ये मेरा हुआ साइन ए की वैल्यू कितनी है 45 इंटू कौन है कॉस बी की कौन है 30 डिग्री माइनस कॉस ए कॉस 45 डिग्री और मेरा कौन होता साइन 30 डिग्री। बस आपने यहां पर वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देनी है। देखिएगा यहां है साइन 45, तो साइन 45 पे वैल्यू देखें तो वो है अपना 1/√2 इंटू कॉस 30, कॉस पर 30 को देखें तो वो है आपका √3/2, तो यहां मैंने लिखा √3/2 माइनस कॉस 45 को अगर आप देखें तो वो आपका है 1/√2, तो मैंने लिखा 1/√2। सिमिलरली साइन 30 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो आपका है 1/2। तो इसको आई होप आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ये कौन हुआ आपका, न्यूमरेटर में होता √3 अपॉन डिनोमिनेटर में हुआ 2√2 माइनस इधर देखें तो 1 अपॉन कौन हुआ 2√2। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर पा रहे होंगे। एलसीएम आई होप आपको समझ में आया हो, जो कि मेरा हो गया 2√2। तो इधर सॉल्व करूं तो वो मेरा होता √3
और इधर देखता तो -1 और यही मेरा कौन होता, इसका परफेक्ट सोल्यूशन होता। तो अगर आपको डबल एंगल फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन याद रही तो साइन या इसके रिलेटेड जैसे भी जो वैल्यूज होगी वो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। फिर से एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, उससे भी आप इस चीज को सोच सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता बताएं 1075 कितना होगा, तो आप खुद समझ गए होंगे सर हम यूं तो नहीं निकाल सकते, मगर अगर मुझे फॉर्मूले ऑफ एडिशन याद है तो 75 को मैं 45 प्लस 30 आराम से सोच सकता हूं, जिसमें ये मेरा ए हो गया और ये मेरा कौन हो गया बेटा, बी। तो आप खुद समझ गए होंगे 45 प्लस 30 75 होता और मैं फॉर्मूला लगा देता किसका बेटा, 10a प्लस बी का। तो कौन था वो, 10a प्लस 10b अपॉन कौन था, अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज जो है वो आपको पुट करनी है। तो ये मेरा होता 10a, a 45 है तो मैं लिखता 10 45 डिग्री प्लस कौन होता 10 30 डिग्री अपॉन कौन होता 1 माइनस 10 45 डिग्री इंटू 10 मेरा कौन होता 30 डिग्री। बस बच्चों यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर होगा वो आपके सामने आ जा रहा होगा। तो जल्दी से देखते हैं 10 45, तो 10 45 की वैल्यू है 1, तो मैंने यहां लिखा 1 प्लस। आगे देखो 10 30, तो 10 की 30 पे वैल्यू है 1/3, तो आप लिखते 1/√3, तो आप लिखते 1/√3। सिमिलरली इधर आप देखते तो 1 माइनस 10 45 1 इंटू 10 30 1/√3। आई होप आप ऊपर एलसीएम लेकर सोचे हो, तो वो आपका एलसीएम देता √3। इधर सॉल्व करते तो √3 प्लस 1 होता और दूसरी तरफ कौन होता, इधर भी एलसीएम होता √3, तो इधर आता आपका √3 माइनस 1। तो सॉल्व कीजिएगा इसको, तो यहां से √3 कैंसिल आउट, तो आपने सॉल्व किया तो ये कौन मिला आपको, √3 प्लस 1 अपॉन कौन बेटा, √3 माइनस 1, और यही इसका कौन होता, परफेक्ट सोल्यूशन। तो अगर आपको एडिशन के फॉर्मूले याद हुए तो आप आराम से कोई भी वैल्यू आपकी हो वो आप इजीली निकाल पाएंगे। चलो आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे ही मुझसे पूछ लेता cos 74, तो सर निकाल पाना टफ हो जाता, मगर हम इसको सोच पाते डबल एंगल में। तो आई होप आपको पता हो ये 37 का डबल है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 37 लिखता। अब इस समय मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में cos 2a है तो उसका फॉर्मूला आपका होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां पर अब 37 के केस में आपका एक स्पेशल एंगल हो गया, तो उसमें मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट जो कि था 3 4 5, जहां 5 जो है वो आपके हाइपोटेनियस को बता रहा था, और ये एंगल अगर मैं 37 लूं तो ये मेरा छोटा एंगल है, तो इसके सामने छोटी वैल्यू, तो परपेंडिकुलर मेरा 3 और 4 में से होता 3। ऐसे ही जो बेस है वो मेरा कौन हो जाता, बच गया 4। तो आप आराम से यहां पर साइन के और कॉस के रेशियो निकाल लेते। तो साइन आप जानते हो सभी, साइन 37 कितना होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 3/5 अपना होता साइन 37। ऐसे ही अगर मैं बात करता cos 37 की, तो ये अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कौन होता 4 और हाइपोटेनियस आपका होता 5। तो यहां अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो देखिएगा cos स्क्वायर ए, तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का स्क्वायर 9/25। एलसीएम अगर आप देखो तो वो हुआ 25, 16 माइनस 9 जो आप साफ ही देख पा रहे हैं 7 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता बताएं बच्चों cos 74 कितना होगा, तो आप जवाब देते सर 7/25। तो अगर ऐसे आपको याद हुए और आप मैथमेटिकल टूल्स को समझ पाए ढंग से, तो फिजिक्स में आप इनको आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और अपने आप अपनी स्पीड को बढ़ता हुआ पाएंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। तो जो भी आज अपन ने देखा उसको ढंग से रिवाइज करें, फिर से क्वेश्चन लगाएं, और जैसे ही हमारी फिजिक्स शुरू हो तो उसमें आप ये चीज अप्लाई कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
याद रखिएगा, अपनी और अपनी फैमिली का आप ध्यान रखेंगे और फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बेटा।